हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बाण चलाना कि इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जो बाण चलाया, अब मुझे आप ये बताओ कि क्या अर्जुन के बाण में इतनी ताकत थी कि उसका सिर काट के उसके पिता की गोद में गिराए? इस बात का खुलासा किसने किया था जानते हैं? जब पूरा महाभारत हुआ, बर्बरीक ने इसका खुलासा किया। बर्बरीक सारे महाभारत का दृष्टा था, देखने वाला। बर्बरीक ने कहा था, अर्जुन जब तुमने जयद्रथ के लिए बाण चलाया था तो तुम्हारा बाण तो जयद्रथ का सिर काट के गिर ही गया था, पर उसे कृष्ण के सुदर्शन ने अपने ऊपर बिठाया और ले जा करके और उसके पिता की गोद में गिराया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पक्षपाती बन गए, देखो ना, दिन को रात कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चे का सदा पक्ष लेती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का सदा पक्ष लेते हैं। हाँ, पूरा महाभारत हुआ, पांडवों को एक इतना सा दर्द नहीं होने दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने भगवान को मांगने दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। फर्क इतना है कि दुर्योधन ने भगवान से सेना मांगी और दुर्योधन ने सेना मांगी, और भगवान से अर्जुन ने सेना नहीं, भगवान से भगवान को मांगा। भगवान से मांगा दुर्योधन ने और भगवान को मांगा अर्जुन ने। तो जिसने भगवान से मांगा वो तो एक भी नहीं बचे, और जिसने भगवान को मांगा उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। बस आप समझ लो कि आपको भगवान से मांगना है या भगवान को मांगना है। भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। पिता से मत मांगिए, पिता को मांगिए। आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। पिता से, पिता को नहीं। श्री भगवान बड़े प्रेम से अब महाभारत का युद्ध हुआ। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, क्योंकि 5 के एक एक बेटा था द्रौपदी के द्वारा, उनकी शकल बिल्कुल पिता जैसी थी। रात्रि के 12 बजे और अश्वत्थामा डरे भी थे, कोई देख ना ले, चोर तो डरा ही होता। बच्चों को पांडव समझकर 5 का बड़ी निर्दयता से सिर काट दिया, गर्दन काट दी। 5 का सिर लिया, चल पड़ा। देख दुर्योधन, ये रहे तेरे दुश्मन, देख मैंने पल भर में मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, वाह मेरे दुश्मन मारे गए। थोड़ी देर बाद जब ध्यान से देखा, यह पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले, वाह, इसे वरदान था, श्राप था। ये छोटा था ना दुर्योधन, तो संतों के पूजा पाठ के बर्तन फेंक देता था, चुरा लेता था। बड़ा परेशान बच्चा था, तो भी परेशान संतों को करता। और जब संत पूछते क्यों रे तूने हमारे बर्तन चुराए, भगवान जी चुराए, भगवान को चुरा लेता, फेंक देता यमुना जी में। संतों को गुस्सा आई, संतों ने कहा क्यों रे? और जब संत पूछते ना तो रोने लगता। बीच में पितामह जी के पास चला जाता, देखो देखो बाबा जी हमें डांट रहे हैं। संतों ने श्राप दे दिया, नौटंकीबाज। पहले हंसता है अकेले में और सबके सामने रोने लगता है। जा तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू हंसा और तुरंत रोया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से ये साथ में हंस नहीं सकता था। हंसता तो हंसता ही और रोता तो रोता ही, एक साथ दोनों नहीं कर सकता था। पर आज इसके संग वैसे ही हुआ। पहले तो पांडव मर गए, ये सुनकर प्रसन्नता हुई, और फिर ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि ये तो गलत हो गया। उसी समय इसके प्राण निकल गए। प्रिय भक्तों, अब द्रौपदी मां जो थी उसके तो 5 बच्चे मारे गए।
अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान के ऊपर एक उंगली उठ रही है कि हे प्रभु, आपने पांडवों को तो बचा लिया, आप चाहते तो पांडव पुत्रों को भी तो बचा लेते, इनको भी तो मरने से आप बचा सकते थे। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया है कि प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तब भगवान ने कहा, द्रौपदी इन बच्चों की उम्र इतनी ही थी, और सच्ची बात ये थी कि इन बच्चों ने जन्म ही इसलिए लिया था दुर्योधन की मृत्यु के कारण बनने के लिए। ये ना मरते तो दुर्योधन की मृत्यु ना होती, उनके लिए इनका मरना जरूरी था। मतलब ईश्वर जो करते हैं उसके पीछे प्लानिंग होती है। इस कारण से ये कारण समाप्त होगा और इस कारण से ये कारण बनेगा। लीला है। हम लोग ना तुच्छ प्राणी हैं, हम भगवान की लीलाओं को समझते नहीं हैं।